जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो आज मैं एसएससी जीडी 2022 की जो नई वैकेंसी है उसके लिए पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की क्लासेस होंगी। ये जान लीजिए, मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों की फुल तैयारी करवाने वाला हूँ, यानी 40 आउट ऑफ 40, 40 में से 40 नंबर। आप 40 में से 40 क्वेश्चन करके आए, जैसे जो अब इस समय 80 नंबर का हो गया है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आप 80 में 80 करके आए। उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। बिल्कुल उन लोगों के लिए जो बैच नहीं ले सकते हैं, कहीं पे भी फ्री कोई कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं या वो हाई लेवल है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बेसिक से स्ट्रॉन्ग लेवल और महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि मैं पिछला जो अभी एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें क्वालिफाई हूँ और अभी मेडिकल दे के आया हूँ, अभी फाइनल मेरिट का इंतजार है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फालतू की बातें नहीं होंगी। तो बस पहला दिन है, इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों मैं आपका भरपूर तैयारी करवाऊंगा। और जो हिंदी है, जीएस है, इसका जब 15-20 दिन बचेगा तो लास्ट में आपको उसकी भी सुविधा मैं दूंगा। लेकिन पहले मेरा मेन फोकस है मैथ्स और रीजनिंग। तो चलिए मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स में हम जानेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन है। तो ये सरलीकरण क्या है, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है। तो पहले सिंप्लीफिकेशन को इसको साइड करते हैं। अभी इसको आप मन ना देखिए, बोर्ड मास मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कैसे होते हैं। क्योंकि बोर्ड मास सभी एग्जाम्स में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एग्जाम में मैक्सिमम 99% एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आता है, बोर्ड मास का आता है। तो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ये बोर्ड मास में हम सीखेंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं, जैसे बेसिक चीजें जो होती हैं। बेसिक चीजों में जैसे है कि अगर कहीं भी प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस होगा। जैसे ये क्या है, प्लस और प्लस का गुणा, जैसे यहाँ पे आप यहाँ देख लेते हैं इस साइड में, जैसे +5 और इसका गुणा हम +6 में करेंगे तो ये 5 छक 30 होगा, लेकिन जो निशान है यहाँ प्लस का होगा। ये कहने का मतलब इसका ये है। ऐसे ही प्लस और माइनस का जो गुणा होगा, यानी कि मान लीजिए +5 या +8, मान लीजिए +8 और गुणे में -9, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस नहीं, कहने का मतलब कि संख्या चाहे जो आप ले लीजिए, संख्या से कोई वो मत नहीं है। बस यहाँ मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि इसमें गुणा जो होगा तो उसके बाद साइन यानी चिन्ह कौन सा होगा। देखिए धन और माइनस का, जब धन और घटाव का जब गुणा होगा तो ये माइनस का चिन्ह आता है, यानी कि प्लस एंड माइनस का कहीं भी गुणा होगा, जैसे +8 और -9 का, तो 8 9 72 तो होगा, लेकिन ये 72 कौन सा होगा, +72 या -72। तो यहाँ पे -72 होगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा ये होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को पता होंगे, लेकिन उनके लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या है ना, कि ये सब चीजों से छोटी छोटी गलतियां होती है। और एसएससी जीडी का बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं आता है, यही सब छोटी छोटी गलतियां ही आपको सिलेक्शन से दूर कर देती है। कई बार ऐसा होता है 1 नंबर 2 नंबर से आप पीछे हो जाते हैं सिलेक्शन से। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये देखिए, जैसे माइनस और माइनस का गुणा, तो माइनस माइनस गुणा प्लस होता है। जैसे -5 या -3, मान लीजिए -3 हो गया, ये एक सेकेंड, ये -3 और गुणे -2। अब माइनस माइनस गुणा यहाँ क्या लिखा है, प्लस, तो 3 दूना 6, तो ये 6 प्लस का होगा। कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस आए तो माइनस, प्लस प्लस आए तो प्लस, प्लस माइनस आए तो माइनस, माइनस माइनस आए तो प्लस। ये 3 चीज गुणे के लिए आप याद रखिए, ये 3 चीजें। उसके बाद आती हैं जोड़ की चीजें, कि ये तो हो गई गुणे की चीजें। गुणा में तो आप समझ गए अभी तक कि जो है गुणा में क्या होगा। गुणा की चीज ये है कि अगर गुणा में कोई भी प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, ये गुणा की चीज हो गई। अब आया जोड़ में, तो जोड़ में प्लस प्लस, जैसे +3 +6, ये प्लस, ऐसे मान लीजिए कि आप +3 और +6 जोड़े तो वही वो दिया है कि पहला साइन प्लस, यानी कि ये +3 और ये प्लस, ये कोष्ठक के अंदर प्लस है और बाहर जब जाएगा तो ये प्लस और प्लस मिलके प्लस ही होगा।
ये यहाँ कहने का मतलब ये देखिए जो प्लस 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 धन प्लस लिखा है, इसका मतलब ये तो प्लस हुआ ही, ये दूसरा वाला जब कोष्ठक टूटेगा तो ये प्लस 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 होगा। तो यहाँ पे वो चीजें हैं कि ये प्लस, तो वही चीज यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस 6, तो ये 9, ये तो सभी जानते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद ये प्लस माइनस वाला क्या है, तो ये मैं आपको यही बता देता हूँ कि जब भी ये यहाँ पे कोष्ठक में कोई प्लस का कोई भी चाहे यहाँ 8 हो 9 हो, अंक से कोई मतलब नहीं है। साइन ये चिन्ह का आप देखिए, ये जो प्लस है ये जब कोष्ठक के बाहर जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस का जो है माइनस हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यही पे देखिएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये सब बहुत माइनर चीजें हैं, लेकिन देख लीजिए कई बार होता है कि दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अब ये है कि प्लस और माइनस का, तो जैसे मान लीजिए +5 और ये +-6, अब ये इक्वल कैसे आप करेंगे, ये मान लीजिए +5 हो गया, ये प्लस और माइनस क्या होगा, कई बार लोग कहते हैं कि इसको प्लस ही कर देते हैं, तो वो प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस जब होगा तो ये -6 होगा, यानी कि इसका आंसर -1 होगा। इसमें से ये घट जाएगा, ये -6 बड़ा है, 5 में से घट जाएगा, ये -1 होगा। ये उसके बाद ये प्लस और माइनस आप देख लीजिए, उसके बाद मैं सब लिखा हुआ हूँ, हर एग्जाम्पल बताने लगूंगा तो बहुत समय नहीं है आपके पास, 2 महीने ही है, तो इसलिए आप जल्द शॉर्ट में देख लीजिए कि उसके बाद प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस का होता है। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जैसे कि ये चीजें हैं, यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है, ये उस कंडीशन में है जब ये माइनस वाला बड़ा होगा, ये उस कंडीशन में जब माइनस वाला बड़ा होगा। कहने का मतलब कि ये घटाव होगा, यहाँ पे घटाना होगा, यहाँ पे घटाना होगा, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे घटाना होगा। ये जो चीजें लिखा है ये समझ लीजिए, इसका आंसर कहिए कि मतलब माइनस, तो यहाँ पे घटाना होगा, यहाँ पे माइनस ये होगा, ये मतलब कि ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ तो माइनस का जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिएगा, -3 और -2, इसको क्या करेंगे आप, ये घटाना नहीं है, कभी भी -3 -2 ये घटाना नहीं है, -3 -2 -5 होगा, ये जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा। ये बहुत ही, ये कई बार ये चीजें जो है एग्जाम समझिए बोर्ड मार्क्स में सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग ये माइनस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे जोड़ तो देते हैं लेकिन माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो ये माइनस लगेगा ही लगेगा। माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, जब गुणा होता है -3, जैसे ये -3 है और ये गुणे में -2 होगा, तब ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तब यहाँ पे जो है नहीं होगा, उसका मतलब चिन्ह वहां गायब हो जाएगा। लेकिन जब ये -3 और -2 होगा, ये तो ये 3 2 6 होगा, 3 2 5 होगा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का लगेगा। ये बात समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद ये देख लीजिए, ये सब साइन आप देख लीजिए, ये सब लिखा हुआ है पहले ही। उसके बाद आप चलते हैं कि बोर्ड मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, मैं सोचा बता दूं क्योंकि ये सब चीजें बाद में काम आती हैं। तो अब इधर देखते हैं, इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा, जो ना देखा हो पहले वीडियो पीछे करके पूरा ये देख लीजिएगा, ये प्लस माइनस जितना भी है ये अंत तक देख लीजिएगा। उसके बाद अब आते हैं बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स क्या है? बोर्ड मार्क्स लोग से पूछेंगे कि बोर्ड मार्क्स में कितने टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स बहुत होता है, लंबा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, 1 लेवल 2 लेवल 3, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, केवल और केवल लेवल 1 और लेवल 2, बस जो फाइनल मतलब कि 3 टाइप का एक क्वेश्चन लोग देते हैं ना, जैसे टाइप 1 हुआ, टाइप 2 हुआ, टाइप 1 में थोड़ा इजी होगा, टाइप 2 में थोड़ा हार्ड होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जो है टाइप 2 तक का करना है, तो वो मैं उतना करवा दूंगा उस लेवल का। तो अब उसके लिए देखते हैं कि बोर्ड मार्क्स होता क्या है। तो बोर्ड मार्क्स के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि बोर्ड मार्क्स की कहते किसको है, मतलब कि ये सभी का अगर बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन कैसे होता है, तो उसके लिए है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब कई बार ये चीजें लोग भूल जाते हैं, जैसे कि अभी आप सभी लोग जितने भी मैक्सिमम लोग होंगे गांव देहात के लड़के हैं, मैं भी गांव देहात का हूँ, तो मुझे ये बोर्ड मार्क्स कई बार नहीं याद रहता था। मतलब बोर्ड मार्क्स मुझे इंग्लिश अभी भी नहीं मैक्सिमम टाइम में याद रहता है, कई बार मैं भूल जाता हूँ कि कहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, कहाँ ये। तो उसके लिए सिंपल सा एक हिंदी में हमारा है, जो हिंदी जानते होंगे वो समझते होंगे कि ये चीजें हैं
कि जैसे कि बोर्ड मास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का आप याद रख लीजिए, ब्रैकेट को माइंड में रखिए कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है ये देखिए, का को पहले तोड़िए, का ये है ना, तो ये का बना दिया, का को पहले तोड़िए, भागा उसके बाद, यानी कि का पहले सॉल्व होगा, उसके बाद भागा उसके बाद गुणा करो, फिर अंत में धन ऋण उत्तर लाभ। मतलब कि सबसे पहले का को आप तोड़ेंगे, मतलब जहां का होगा वहां हटा के गुणा करेंगे। ये ओ का मतलब ऑफ भी होता है, ओ का मतलब ऑर्डर भी होता है। तो ऑर्डर मतलब कि जैसे कोई 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, या 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो वो चीजों को भी यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ यानी का की जगह गुणा, उसके बाद भागा, उसके बाद फिर गुणा करो, फिर अंत में धन ऋण नंबर का यानी एडिशन और माइनस। ये समझिए कितना हिंदी वाला ये चीज आप लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, का को पहले तोड़ी, ये समझिए आपको कभी नहीं भूलेगा। जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, जो भी मतलब हिंदी जानते हैं, हिंदी में अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो वो अच्छी तरीके से इसको याद कर ले, कभी नहीं भूलेगा। समझ लीजिए ये सब तो भूल भी सकता है, वो कभी नहीं भूलेगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं। ये जो है क्वेश्चंस करवाता हूँ सीधा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, ऐसा है वैसा है। तो इसको जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या अभी तक बताया आपको। बस ये है कि जितने भी चीजें हैं जिसको ना समझ में आ तो पीछे बैक करके वीडियो को देख लेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। एग्जाम्पल में जैसे 7 + 9 - 2 × 6 का 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप? इसके लिए अभी पहले आप देखिए क्या है ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ क्या है, बड़ा, मंझला, छोटा और ये रेखा कोष्ठक। 4 कोष्ठक होते हैं, एक बड़ा कोष्ठक, एक मंझला कोष्ठक, एक छोटा कोष्ठक, एक रेखा कोष्ठक। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें केवल एक छोटा कोष्ठक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे आप। तो आप इसको देखिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 2 में से 2 का भाग देंगे तो ये 1 होगा, तो यहाँ 1 हो गया। बाकी सब सेम टू सेम, 7 + 9 माइनस, उसके बाद ये गुणा 6, उसके बाद ये का की जगह गुणा आता है 5। इतना आपको समझ में आया? जिसको इतना समझ में आया उसके बाद आप देखिए क्या होगा। उसके बाद ये 7 + 9। अब यहाँ क्या था, सबसे पहले तो ब्रैकेट हुआ, उसके बाद ऑफ हो गया। ये देखिए इसको मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल बगल बगल को इसको हटा दीजिए, नहीं, पहले आप अंदर की चीजें को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व कीजिए। तो मैंने 1 सॉल्व कर लिया, मैंने साथ में ही इसका का की जगह साइन गुणे का कर दिया। ये देखिए का की जगह गुणा आएगा, का हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ -1 था, तो ये कोष्ठक को आप जब तोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1, और ये गुणे 6 और ये गुणे 5। तो उसके बाद क्या था, क्योंकि अब देखिए ये माइनस था, ये प्लस था। अभी जो मैंने पीछे बताया था आपको, ये प्लस रहेगा अंदर और बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, भाग के बाद इसमें भाग दिख रहा है कहीं, भाग तो जो था ये अंदर था, ये तो कोष्ठक के अंदर माना जाएगा। कभी भी देखिए कोष्ठक के जो अंदर है उसको आपको पहले सॉल्व करना है, चाहे उसके अंदर जोड़ हो, भाग हो, गुणा हो, वो अलग की बात है। जैसे कि कोष्ठक के अंदर ये भाग था, यहाँ पे मान लीजिए भाग के साथ साथ गुणा भी आता या माइनस आता, प्लस आता, तो पहले आप भाग करते फिर गुणा फिर माइनस, कुल मिला के कोष्ठक पहले मैंने सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 6 × 5 = 30, और 30 में से 1 का गुणा करें 30, तो ये -30 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। ये 30 हो गया, और यहाँ पे +9 ये और 7। अब क्या लिखा है, धन ऋण नंबर का, तो ये धन है, ये धन ऋण उत्तर, ये देखिए धन ऋण नहीं है, जैसे बोर्ड मास में एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो पहले जोड़, तो 9 × 7 = 16, और ये -30। अब 30 में से 16, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो 30 में से 16 गया -14। ये हो गया आंसर इसका। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो फिर से देख लीजिए एक बार।
पहले जो एक क्वेश्चन था इसका मैंने केवल पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, जो कि ब्रैकेट इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए आप इधर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट 3 होते हैं लेकिन इसमें ब्रैकेट 4 होते हैं लेकिन इसमें केवल एक ही ब्रैकेट था। तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया, उसके बाद मैंने का सॉल्व किया, का के बाद गुणा बनाया, गुणा के बाद उसके बाद धन, उसके बाद माइनस, ये हो गया आंसर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपको एग्जाम्पल में। देखिए भाई ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और सभी एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया है। बाकी कैसा लगा क्लास आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे सब चीजें आपको मुफ्त दी जाएंगी। मैथ रीजनिंग का जो मेरे पास है, जैसे कि मैथ रीजनिंग की जो चीजें मैं पढ़ा सकता हूँ, ये चीजें तो मैं बिल्कुल श्योरली आपको 100% समझिए आपको नंबर दिलवाऊंगा इसमें एसएससी जीडी में। तो अब उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें मैं तीनों यूज करूंगा, सभी ब्रैकेट सभी हो। तो समझ लीजिए पहले 7 प्लस बड़ा ब्रैकेट 36 भागे 9 मंझला कोष्ठक 3 गुणे 4 भागे 2 माइनस 1, और ये छोटा कोष्ठक 6 प्लस 7 गुणे 3, और ये छोटा कोष्ठक बंद। उसके बाद ये मझला कोष्ठक बंद, ये बड़ा कोष्ठक बंद। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, कौन कौन सा इसमें कोष्ठक है। आप इसमें पहले बड़ा कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक है, फिर छोटा कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक इसमें नहीं है, वो लाइन जो ऊपर वाला है वो कोष्ठक नहीं, वो भी उनकी मैं लगा देता हूँ। ये समझिए, ये मान लीजिए रेखा कोष्ठक हो गया, यहाँ पे रेखा कोष्ठक हो गया। अब इतना कोष्ठक है, वे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसमें 7 लिखिए एज टू एस, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमेशा छोटे से बड़े की ओर खुलता है, मतलब छोटा पहले सॉल्व होगा, उसके बाद सबसे छोटा ये है रेखा कोष्ठक, सबसे छोटा ये लाइन वाला है ये, उसके उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम जो है सॉल्व करेंगे ये कोष्ठक। तो इस कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो एज टू एज सब ऐसे एज उतरेगा, ये 36 9 3 गुणे 4 भागे 2 माइनस 1 कोष्ठक में 6। अब यहाँ देखिए ये प्लस हो गया, ये जो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये 7 3 21 हो गया, फिर ये छोटा कोष्ठक बंद, उसके बाद जैसा कोष्ठक था सब बंद, उसके बाद फिर से वही से होता है। एक बार ये आप सोचेंगे कि मैं इतना लंबा लगा रहा हूँ तो क्या ऐसे ही सॉल्व होता है? जी, ये सभी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं। 1 लाइन में आप करने जाएंगे, हमेशा छोटी मोटी गलती होगी और आंसर नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है, मुझसे हुआ है, जबकि मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ कि मैथ्स रीजनिंग में बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप 1 लाइन में सोचेंगे तो नहीं आएगा क्वेश्चन। कम से कम जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो एक समय ऐसा आएगा कि हाँ इसको आप 2 से 3 लाइन में कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बता दूंगा 2 से 3 लाइन में कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पहले सीख लेना चाहिए जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक रीजनिंग वो है। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद ये 36 भागे 9, इसमें 3 गुणे 4 भागे 2 माइनस 1, 21 6 27, तो 27 ये हो गया। अब ये 27 तो हो गया, लेकिन ये कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? गुणे का। आपको समझ में आ रहा है? ये जो है गुणे का चिन्ह आएगा यहाँ पे। अब ये मझला कोष्ठक बंद, ये बड़ा कोष्ठक बंद, उसके बाद फिर 7 प्लस ये बड़ा कोष्ठक है 36 भागे 9, ये मझला कोष्ठक है। अब मझले कोष्ठक के अंदर आपको पहले क्या करना है? पहले आपको ये गुणा नहीं करना है, पहले आपको भाग करना है। पहले आपको माइनस नहीं करना है, पहले आपको भाग करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद का होना चाहिए, का इसमें नहीं था कहीं। उसके बाद डिवीजन भाग, तो भाग आपका ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में मझले कोष्ठक में भाग कहाँ है? ये नहीं कि आप ये भाग कीजिए, पहले आप कोष्ठक के हिसाब से चलेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। तो कोष्ठक में देखिए सबसे पहले भाग कहाँ है? ये भाग है, तो इसको 2 दूनी 4, ये 4 का भाग 2 में देते हैं तो 4/2 ऐसे लिखा जाता है। ये मत सोचिएगा 2/4, 1 बटा तो नहीं होगा यहाँ पे, ये 4 के नीचे 2 आता है,
ये जो 2 है, तो उसके बाद ये होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद ये गुणे 3 है ही। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है। देखिए भाई, कभी भी कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या कमी थी क्लास में। मैं अगली बार इंप्रूवमेंट करूंगा। जैसे लाइटिंग का था, मैं लाइट लगा लिया हूँ। कोई भी कमी होगा तो आप बताइएगा प्लीज। कमेंट बॉक्स खाली है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सभी जो है बातों को बोल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं मुझे बुरा लगेगा भी तो लगने दीजिए, क्योंकि गलतियां होंगी तभी तो मैं सीखूंगा। तो ये देखिए, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें अब वैसे सवाल में गलती नहीं है। गलती मतलब मेरे व्हाइट बोर्ड में यहाँ पढ़ाने में कोई दिक्कत, बाकी ये मैं सोची गलत में बता रहा हूँ। ये जैसे कि 2 दूना 4 हो गया, फिर ये माइनस। अब यहाँ पे भी गुणा, इसके बाद आपको गुणा ही करना है तो गुणा आप कर सकते हैं, नहीं तो एक लाइन और ले जाइए। ये -1 बताता हूँ मैं, -1 गुणे 27। तो गुणे 27 का मतलब वही एक ही होगा, क्योंकि अगले लाइन में ले जाता हूँ। ये महिला कोष्ठक बन। अब आप इस कोष्ठक को सॉल्व कीजिए। पहले 27 से पहले आप ये कई बार ये लोग गलती करते हैं, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 27 3 आई, ऐसे नहीं होगा। पहले आप गुणा, ये गुणा है, ये गुणा है, तो आपको पहले गुणा सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 3 दूना 6, फिर माइनस का चिन्ह, 27 का 27। अब आप देखेंगे ये मझला कोष्ठक का काम है। उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक बंद, और उसके पहले ये था 36 भागे 9, उसके बाद ये 7 10 ऐसे था। वैसे भी मैंने उतार लिया। देखेंगे आप, जो ऊपर था वैसे मैंने लिखा नीचे। अब ये 27 कैसे हुआ, ये 27 का 1 में गुणा हुआ, चिन्ह माइनस का ही होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये 3 दूना 6 हुआ। अब 27 बड़ा है तो 27 में से 6 घटेगा और चिन्ह माइनस का होगा, तो यहाँ -21, -21। ये कोष्ठक में वो बंद, ये बड़ा कोष्ठक बंद, ये 36 भागे 9, ये 7 प्लस। अब यहाँ पे 7 प्लस, अब मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ, 7 प्लस ये बड़े कोष्ठक में 9 चौक 36, और ये माइनस जब ये कोष्ठक हटेगा तो यहाँ पे ये गुणा आएगा, गुणा -21। ये मैं कोष्ठक ऐसे लगा दिया। ये मैं सोचा छोटा कोष्ठक मतलब ऐसा, ये कोष्ठक लगा जैसे गुणा माइनस दोनों एक साथ में लगे। ये माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये 21 चौक 84 होगा, -84। ये -84 होगा, और ये यहाँ पे 7 प्लस ये बड़ा कोष्ठक है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अंदर छोटा कोष्ठक क्यों लगाए। छोटा कोष्ठक नहीं लगाया भाई मैं, ये छोटा कोष्ठक बस केवल ये -84 ऐसा ना लगे, बाकी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हटा दीजिए ऐसे। ये -84 आया। -84 कैसे आया, जब 21 का 4 में गुणा किया, माइनस का चिन्ह था तो माइनस। अब कई बार गलती ये होती है लोगों से कि इस माइनस को यहाँ पे ये 7 गुणे 84 कर देंगे। 7 गुणे नहीं, 7 प्लस होगा, और 7 प्लस जब माइनस के साथ उसका गुणा होगा तो ये प्लस माइनस का गुणा होता है। तो 7 माइनस, यहाँ पे देखिए मैं सामने कर देता हूँ, यहाँ पे 7 माइनस ये 84 होगा, और इसका आंसर आएगा 77, वो भी -77। -77 ये इसका आंसर होगा। जिसको न समझ में आया हो इसको 2-3 बार देखेगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे किया मैंने। एक स्टेप मैं बताया हुआ हूँ, आप उसको देखिएगा। कोई भी डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं, ये समझ लीजिए। आपको अगर दिक्कत होगा तो अगली बार में लाइव क्लास लूंगा, जैसे कि आपके डाउट्स दिखते रहे यहाँ पे तो मैं तुरंत बता दूंगा। अब ये देखिए, जैसे कि 84 में से 7 गया, आप देखेंगे ये जैसे प्लस माइनस था तो ये माइनस हुआ, 84 में से 7 गया तो 77 हुआ। अब इसको आप सोचते हैं कि जैसे कैसे एक लाइन में लगाते हैं लोग, 1 से 2 लाइन में कैसे लगाया जाए। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे मैं लगाता हूँ 1 से 2 लाइन में, आप खुद देखेंगे कैसे लग रहा है क्वेश्चन। ये 77 याद है ना, तो आंसर आएगा 77। अब देखिए मैं एक लाइन में लगाता हूँ तो 77 आता है कि नहीं। वैसे डाउट तो होता है बीच बीच में, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक लाइन में लग जाए 2 लाइन में तो अच्छी बात है। आप खुद ही जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि वहां पे देखिए समय बहुत कम दिया है। तो आप जब बेसिक चीजें जानते रहेंगे ना, तभी मिस्टेक होने की संभावना कम होगी। एक बार अगर क्वेश्चन गलत हो गया आपका तो ये टाइम टेकिंग लेगा, और वो टाइम आपका जब जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। अभी आप देख लीजिए, जैसे कि आप इसको लगाते हैं एक लाइन में लगाना है मुझे। जैसे तो ये 7 प्लस ये 9 चौक 36 में ऐसे ही कर दूंगा 4, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ये 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 को यहाँ पे भाग, उसके बाद 3 2 3 6, तो मैं 6 डायरेक्ट लिखूंगा। उसके बाद -1, और ये देखो 7 1 21 21 6 27, 27 में यहाँ पूरे 27 कर दूंगा, और ये कोष्ठक बंद, ये बड़ा कोष्ठक बंद। और उसके बाद मैं 7 लिखूंगा और प्लस लिखूंगा, और यहाँ पे मैं कोष्ठक लिखूंगा ये 4 और 6 27 एकम 27, 27 में 6 का -21 -21 चौके -84, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा। उसके बाद 7 -84, उसके बाद 77 -77।
ये माइनस, देखिए कई बार लोग आंसर खुला देते हैं, ये माइनस प्लस का, ये माइनस याद रखिए कि माइनस तक आंसर आएगा। आगे कि नहीं कैसे आया, केवल 2 से 3 लाइन में। मैं चाहता तो इसको भी न करता, ये एक ही लाइन में लगाते थे, लेकिन आप लोग कहते कैसे कैसे, तो इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा दिया इसको। तो ये सब चीजें हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद मैं जो है अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं अगले में बताऊंगा आपको कि अगले क्लास में, क्योंकि ये क्लास लंबी हो गई, आप लोग भी देख नहीं पाएंगे इतना ज्यादा एक साथ। अगली बार से मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं। लाइव देखिए इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि कई लोग अभी जुड़े नहीं हैं, तो फिर अकेले आके लाइव आने से क्या मतलब है। कम से कम 10 लोग रहें क्लास में तो अच्छा लगता है, 10 कम से कम 10 या 5 जैसे बता सकें। तो अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा है कि 26 भागे 2 बड़े कोष्ठक में 35 का 7 छोटे कोष्ठक में 4 माइनस 3 गुणे 8, छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। अब ये देखिए कैसे करेंगे आप लोग। ये हो गया 26 2, इसको आप बाहर है सबसे, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पहले ही। वैसे बाद में ये होगा कि क्यों नहीं, मतलब कि पहले कैसे कर दिया, ब्रैकेट में पहले करना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे ही। जैसे 26 है भागे 2, चलिए अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये 35 सत्ते 35 गुणे 7, ये देखिए ये गलत हो जाता है यहाँ पे, जो भाई मैं बता रहा हूँ ये गलत हो जाता है। अभी देखिए मैं ऐसे क्या करना, यही गलत होता है कई बार, पहले ये होगा। ये देखिए 35 गुणे 7 और ये 4 माइनस 8 से 24। अब उसके बाद 26 भागे 2, 7 बचे 35 और 7 बचे 35, 7 21। उल्टे ऐसे नहीं, पहले इसको, पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा ना कि बड़ा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक क्या था, 24 में से 4 के माइनस 20 और ये गुणे 7 गुणे 35, तो तीनों का गुणा ही होगा, तो चाहे जिसका गुणा करें, तीनों का गुणा। तो 35 सत्ते 7 बचे 35 और 7 21, तो 35 दूना 70 70 7 49, ये ऐसे जोड़, ऐसे कर लीजिए। 35 दूना 70 7 49 70 49 490, ये हो गया 4900। ये 4900 आएगा इसका वो, क्योंकि आप देख सकते हैं 35 दूना 70 700 इसका होगा, 7 7 4900, लेकिन ये माइनस 4900 होगा। ये माइनस 4900 इसमें आया और ये भागे 2 और ये 26, फिर आएगा 26 भागे ये 2 गुणे 4900, यानी कि 49 दूना माइनस 9800 माइनस 9800, ये 26 बटे 9800, ये 2 से कटा 13 4900, ये माइनस, माइनस का साइन मत भूलिएगा आप लोग, ये माइनस लगाना। ये हो गया आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना उल्टा पुल्टा कैसे आ गया माइनस 13 बटे 49। तो भाई देखिए मैं तुरंत क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन लिख के नहीं लाया हूँ, तो इसलिए ऐसा आएगा ना। तो एग्जैक्ट डिजिट में आता, कभी इंग्लिश बोलते बोलते थोड़ा गलती हो जाती है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो वही एग्जैक्ट डिजिट में नहीं आया आंसर, क्योंकि इसका जो है माइनस 13 बटे 4900 इसका आंसर आ रहा था। इसमें मैं ऐसे डायरेक्ट लिखा। अब जो मैं शुरू में बोला था इसको भाग दे दें, तो उससे क्या आता है, देखिए माइनस 13 बटे 4900 याद रखिएगा। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि उससे आता है कि नहीं, जो एक लाइन में लगाता हूँ, देखता हूँ कि इससे आता है कि नहीं। कई बार हो जाता है, इससे गलतियां हो जाती हैं। तो ये सब देखिए, ये जैसे हुआ, ये 13 दूना 2600, अब ये 13 दूना 26, 2 13 में 26, 13 दूना 26 हो गया। फिर कोष्ठक में 35 का 7, तो 7 35 सत्ते 7 बचे 35 और 7 21 2 23 21 3 24, ये हो गया 7 बचे 35 7 21 3 24, 245 गुणे 8 3 24, 24 में 4 के 20 माइनस 20, ये हो गया। उसके बाद 13 गुणे 245 दूना 490 4900, ये देखिए कितना आया, गलत हो गया। यही गलती जो है होती है कि कई लोगों से यही गलतियां होती है कि वो पहले ही इसको सॉल्व करें, जबकि ये इसके साथ है,
पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको जो है आगे काम करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो इस सब से सावधान रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने भाई अभी तक लाइक नहीं किया हो, लाइक कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सभी क्लास की वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए भाई। और बाकी जो है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे एक नई क्लासेस शुरू हुई है सभी चीज़ों की, जो मैथ्स की है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कंटेंट जो है, अभी पहला क्लास है तो इसलिए थोड़ा हेजिटेशन है, मतलब कि अभी क्लासेस लेता नहीं हूँ प्रॉपर इस पर, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, थोड़ी दिक्कत हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।